हाँ मैं गलत माना यूके की सरकार ने, और 19 तारीख को अपने ही वेबसाइट पे, गवर्नमेंट की वेबसाइट में उन्होंने माना कि जिसे वो एटम बम समझ रहे थे वो निकला फुस, यानी कि कोरोना का खेल खत्म। एक्चुअली यूके गवर्नमेंट के पास एक एडवाइजरी बॉडी है जिसका नाम है न्यू एंड इमर्जिंग रेस्पिरेटरी वायरस थ्रेट एडवाइजरी ग्रुप। इसमें 16 साइंटिस्ट हैं और उनका काम है कि वायरस की प्रिडिक्शन करना कि वायरस कितना खतरनाक होने वाला आने वाले दिनों में। जनवरी महीने में इस ग्रुप ने, इस एडवाइजरी बॉडी ने प्रिडिक्ट किया कि जो कोरोना है मार्च आते आते ये इतना खतरनाक होने वाला है कि यूएस में 22 लाख लोग मर चुके होंगे, यूके में 5 लाख लोग मर चुके होंगे, इसकी मॉर्टेलिटी रेट करीब 3 to 4% होगी। इस तरह की एडवाइजरी बॉडी दुनिया के अलग अलग देशों में है, लेकिन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बाकी सारे एडवाइजरी बॉडी की बातों को इग्नोर करते हुए यूके की इस एडवाइजरी बॉडी की जो रिकमेंडेशन है, कि जो प्रिडिक्शन है, उस प्रिडिक्शन को ले लिया और लेके एक पिक्चर बनाया दुनिया के सामने, मानो ऐसे कि बहुत बड़ा विलेन आने वाला है जो दुनिया को खा जाएगा, सबको मार डालेगा। और ऐसा पिक्चर बनाने के बाद एक प्रोटोकॉल बनाया कैसे उस विलेन से लड़ा जाए, और उस प्रोटोकॉल में रख दिया कि भाई हवाई जहाज को बंद कर दो, एयरपोर्ट बंद कर दो, क्वारंटाइन कर दो, देश को ताला लगा दो। हमारा देश भारत, हमारे पास अपनी कोई एडवाइजरी बॉडी नहीं है, और भारत की जो सरकार है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, वो WHO का ब्लाइंड फॉलोअर है। यानी कि WHO जो भी बोलता है वो सिंसियरली मानता है, जिसकी वजह से आज देश में ताला लगा हुआ है। लेकिन अब 2 महीने में बहुत सारे डेटा कलेक्ट हुए और जिससे ये पता चला है कि कोरोना वायरस, जिसे बहुत खतरनाक बताया जा रहा था, जिसकी वजह से इसको एक कैटेगरी दी गई थी, इस कैटेगरी का नाम है HCID, यानी कि हाई कॉन्सिक्वेंसेस इन्फेक्शियस डिजीज कैटेगरी। ये वो कैटेगरी है जिसमें इबोला को भी रखा गया है, नीपा को भी रखा गया है। लेकिन अब वही एडवाइजरी ग्रुप ने देखा कि जो प्रिडिक्शन था वो गलत हो गया है, और अब उन्होंने फ्रेश एडवाइजरी जारी की है, जिसके अनुसार उनके हिसाब से कोरोना वायरस एक सिंपल फ्लू वायरस है और इसमें मरने के चांसेस उतने ही होते हैं जितना सर्दी जुकाम में मरने के चांसेस होते हैं, दैट इज एग्जैक्टली 0.1%। सो इसलिए उन्होंने आगे बोला है कि इस वायरस के लिए कोई खास तैयारी की आवश्यकता नहीं है, और इसका ट्रीटमेंट किसी भी और फ्लू की तरह किसी भी छोटे से छोटे क्लिनिक में भी किया जा सकता है। तो उन्होंने तो अपनी गलती सुधार ली, अब देखना ये होगा कि हमारा देश कब इस गलती को सुधारेगा, लॉकडाउन को कब खत्म करेगा। आप में से कुछ लोग बार बार मुझे ये सवाल पूछ रहे थे कि भाई इतने हजारों लोग मर क्यों रहे हैं इटली में या देश के, दुनिया के अलग अलग देशों में। इसका जवाब मैंने पिछले वीडियो में दिया था, एंड ऑफ कोरोना, लेकिन फिर से एक बार और मैं आपको बता दूं, हर साल पूरे दुनिया में फ्लू या इन्फ्लुएंजा से करीब 6 से 7 लाख लोग मरते ही हैं। यूएस में करीब 60,000 लोग मरते हैं हर साल, इटली में करीब 25,000 लोग मरते हैं हर साल, 20 से 25,000। भारत में करीब 1.5 लाख लोग मरते हैं हर साल। नया सिर्फ इतना है कि पहले जब मरते थे तो कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, कोई शूटिंग नहीं होती थी, कोई लाइव टेलीकास्ट नहीं होता था। लेकिन इस साल क्रिकेट मैच के स्कोर की तरह एक एक डेथ की खबर आप तक रियल टाइम में पहुंचाई जा रही है, और उससे एक पैनिक का माहौल बन रहा है। सो ये जो डेथ हो रही है ये हर साल होती है, और ये जो कोरोना वायरस है वो इन्फ्लुएंजा की कैटेगरी में आता है, यानी कि फ्लू के कैटेगरी में आता है। और फ्लू से तो सालों साल से दुनिया में 6-7 लाख हर साल मरते आए हैं, ये कोई नई बात बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? आपको सिर्फ वही करना चाहिए जो आप करते हैं जब आप बहुत डरावनी मूवी देख के बाहर निकलते हैं। जब आप डरावनी मूवी देख रहे होते हैं, कोई हॉरर फिल्म, तो तब आप डरते हैं। हालांकि आपको पता है कि स्क्रीन से कोई भूत जंप करके आपको खा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी डर का एहसास होता है। और मूवी खत्म होने के बाद, सिनेमा थिएटर से बाहर निकलने के बाद एक ही सेकंड में भूल जाते हैं कि क्या हुआ था। यूं मानिए कि पिछले 2 महीने से कोई हॉरर मूवी चल रही थी आपके टीवी के स्क्रीन में, अब वो खत्म हो चुकी है। एडवाइजरी कमेटी ने अपनी गलती सुधार ली है, बारी है हमारे देश की। मैं जानता हूं कि इस वक्त ये वीडियो बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोग भी देख रहे होंगे, ब्यूरोक्रेट्स देख रहे होंगे, पॉलिटिशियन देख रहे होंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन देख रहे होंगे, ऐसे लोग जिनका इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट के पास के साथ डायरेक्टली है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं ये सजेस्ट करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाइए कि एडवाइजरी कमेटी ने फ्रेश नोटिस जारी किया है, और इसका मतलब ये सिर्फ एक फ्लू वायरस है। तो अगर ये फ्लू वायरस है तो लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं है, ये वापस लिया जा सकता है सेफली। हम मिलते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, धन्यवाद।